रेडिएटर स्प्रिंग्स के कैफे में लाइटनिंग मैक्वीन कुछ लोगों के साथ पेट्रोल के मजे ले रहा होता है। तभी अचानक तेजी से आकर मेटर वहां पड़ी कुछ डिब्बों से जा टकराता है, जिसे देख मैक्वीन मेटर से पूछता है, आप ठीक हो ना? तो मेटर एक अलग ही अंदाज में कहता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं, पहले मैं एक सुपर स्टंट मैन था। कहकर मेटर मैक्वीन को एक स्टोरी बताने लगता है और उसकी स्टोरी में मेटर सचमुच में एक स्टंटमैन होता है, जहां लोग उसके स्टंट को देखने के लिए बड़े दूर दूर से आए होते हैं, जबकि मेटर के चाहने वाले वहां उसके दांतों को सिर्फ ₹1 में बेच रहे होते हैं। फिर मेटर के सामने स्टंट के लिए एक बहुत लंबी कार की कतार खड़ी की जाती है, जिसके ऊपर से छलांग लगाने के लिए मेटर पीछे जाकर एक दीवार से टकराता है। फिर पूरे जोश के साथ अपना इंजन स्टार्ट करके तेजी से आगे बढ़ता है और एक एक करके सभी कारों के ऊपर चढ़कर स्टंट को पूरा करता है। इसके बाद वह आग के गोले, हेलीकॉप्टर स्टंट, ऊंचाई से पानी के कुंड में कूदना जैसी स्टंट करता है और फिर आखिर में वह अब तक का सबसे बड़ा स्टंट, जंपिंग कार्बोरेटर कैनियन स्टंट करने की सोचता है। लेकिन लाइटनिंग मैक्वीन मेटर के बातों को सुनकर उस पर से विश्वास खोने लगता है। लेकिन चालाक मेटर फिर मैक्वीन से कहता है कि तुमको याद नहीं, तुम भी तो था उधर। कहकर वह स्टोरी में मैक्वीन को जोड़ता है और फिर मैक्वीन के पीछे आग लगते ही वह पूरी रफ्तार से चिल्लाते हुए आगे बढ़ हवा में उड़ने लगता है, जिसे सुन मैक्वीन मेटर से पूछता है, आगे क्या हुआ? तो मेटर मैक्वीन से तुम नहीं बचे कहकर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन मेटर मैक्वीन को फिर से एक नई स्टोरी सुनाता है, जिसमें वह इस बार चमचमाते हुए एक फायरमैन का रोल प्ले कर रहा होता है, जहां फायर का एक संदेश मिलते ही वह तुरंत वहां से सीधे रेस्क्यू करने निकल पड़ता है और वहां पहुंचकर मेटर पोज मारते हुए आग को बुझाने लगता है। तभी मैक्वीन मेटर को रोककर कहता है, मेटर आई कांट बिलीव यू कि तुम एक फायर ट्रक थे। लेकिन फिर से मेटर मैक्वीन को कहता है, अरे था बाबा, तुमको याद नहीं, तुम भी तो था उधर। कहकर उसे भी स्टोरी में ऐड करता है और एक हीरो की तरह आग के धमाके से तुरंत मैक्वीन को बचाता है और फिर वही भीड़ में पोज मारकर फोटो खिंचवाने लगता है। फिर आगे मैक्वीन को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां उसका इलाज करने के लिए खुद मेटर ही आता है, जिसे देख मैक्वीन कहता है, मेटर तुम एक डॉक्टर भी हो। तो फिर मेटर अपना MD, PhD, SSD सब दिखाकर उसका इलाज करने लगता है। फिर अगले दिन मैक्वीन अपने बगल से गुजरते हुए एक मॉन्स्टर ट्रक को देख कहता है, जरा इसकी साइज तो देखो। तो मेटर मैक्वीन से कहता है, अरे छोड़, ये तो बच्चा है, मैंने इससे बड़े बड़े टाइप को हैंडल किया है। कहकर वह मैक्वीन को फिर से एक स्टोरी सुनाता है। स्टोरी में मेटर अपने दूसरे नाम द टोरमेंटर से प्रसिद्ध एक रेसलर होता है, जिसे वह नाम उसको एक के बाद एक बड़े बड़े मॉन्स्टर ट्रक और रेसलर को हराने के बाद मिलता है। फिर मेटर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच लड़ने के लिए एक मॉन्स्टर ट्रक रेसलिंग में आता है, जहां उसका सामना एक खूंखार और बहुत बड़े मॉन्स्टर ट्रक से होने वाला होता है, जिसके बारे में सुनकर मैक्वीन मेटर से कहता है, फिर तुमने क्या किया? तो मेटर कहता है, हाय तुमको याद नहीं, तुम भी तो मेरा पार्टनर था। कहकर उसे स्टोरी में फिर से ऐड करता है और फिर वह मैक्वीन को टैग देकर वहां से नीचे भागता है और अपने फैंस से बातें करने लगता है। फिर मेटर मैक्वीन से वापस टैग लेता है और गोभी के फूल चटा दूध धुल डायलॉग बोलकर वह उस खूंखार मॉन्स्टर को आसानी से हराता है। तभी इधर मेटर का एक फैन उनके पास आता है और मेटर का ऑटोग्राफ लेकर वहां से जाने लगता है, जिसे देख मैक्वीन भी मेरा भी ऑटोग्राफ ले लो कहकर उसके पीछे भागता है। फिर अगली सुबह एक मैकेनिक अपने ग्राहक के टायर से उसका एक कैप निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक कैप उसके टायर से निकलकर बाहर की ओर चला जाता है, जिसे देख मेटर कहता है, अरे वह तो UFO था। पर मैक्वीन कहता है, मेटर वह सिर्फ एक व्हील कैप था। लेकिन फिर मेटर कहता है, अरे नहीं बाबा, वो एक UFO ही था। कहकर मेटर मैक्वीन को उस रात की कहानी सुनाता है, जहां चमकती हुए घनघोर बादलों के बीच तारे चमक रहे थे और बिना किसी ट्रेन के वहां पड़ी घंटियां अपने आप हिल रही थी। फिर अचानक से उसके सामने एक UFO प्रकट होता है, जिसे देख मेटर कांपते हुए, आइला टकलू तारा कहकर उसका हालचाल पूछता है, जिसे सुन टकलू तारा माई सेल्फ मेटोर कहकर अपना नाम बताता है और फिर दोनों में दोस्ती होती है, जहां मेटर उसे तेल के डिब्बों के पास ले जाकर अपना पेट्रोल पिलाता है
फिर अपने खेत में बैल के पास ले जाकर उनके साथ मजे लेता है और आखिर में मेटर यूएफओ को पीछे की ओर से चलना सिखाता है, जिसके बदले में टकलू तारा यानी यूएफओ मेटर को उड़ना सिखाकर वह उसके साथ में आसमान के मजे लेने लगता है। लेकिन अचानक सीक्रेट एजेंट उसे पकड़कर ले जाते हैं, जिसे देख मेटर उसके पीछे जाता है और छिपते हुए चालाकी से एरिया 51 में एंटर करता है। और फिर आगे वह देखता है कि एजेंट यूएफओ की जांच कर रहे हैं। तभी मेटर वहां एक साइंटिस्ट का भेष बदल कर आता है और अपने दोस्त टकलू तारा को वहां से लेकर भागने लगता है। पर इधर मैक्वीन मेटर का स्टोरी सुनकर फिर से कहता है, मेटर मैं तुम्हारे बात पर बिलीव नहीं करता। तो मेटर उससे कहता है, अरे बाबा तुम भी तो था उधर, कहकर उसे फिर से स्टोरी में जोड़ता है, जहां मैक्वीन भी उनके साथ सीक्रेट एजेंट से पीछा छुड़ाते हुए नजर आता है। फिर आगे भागते हुए अचानक एक बहुत बड़ा यूएफओ आता है और उन्हें वहां से भगाकर दूर कहीं स्पेस में ले जाता है। जबकि इधर मेटर के बातूनी कहानी को सुनकर मैक्वीन मेटर से फिर कहता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो मेटर सच साबित करने के लिए अपना इंजन स्टार्ट कर वहां से उड़ जाता है। फिर अगले दिन वे कुछ बुलडोजर्स के ठिकाने से होकर गुजर रहे होते हैं, जहां मेटर उसे बताता है कि एक बार वह स्पेन में सबसे फेमस बुलडोजर फाइटर था, जहां उसके फैंस उसे एल मेटाडोर बुलाते थे। बुलडोजर को मेटर के लिए हराना एक बाएं हाथ का खेल था, लेकिन अचानक मेटर को बुलडोजर पीछे से हमला कर उसे जमीन में दफना देता है, जिसे देख सभी फैंस उसके लिए प्रार्थना करने लगते हैं। लेकिन तभी मेटर अचानक बाहर आता है और अपने तीखी नजरों से देखते हुए बुलडोजर को फिर से चुनौती देने लगता है। हालांकि इस बार वह एक साथ 3 बुलडोजर्स को पछाड़ता है और फिर स्टाइल मारते हुए फैंस द्वारा फेंके गए गुलाब के फूलों से पोज देता है। पर अगले ही पल उसे चारों तरफ से बुलडोजर्स घेर लेते हैं और उसका चटनी बनाने के लिए बेताब होने लगते हैं। तभी मैक्वीन मेटर का स्टोरी सुन बड़े एक्साइटमेंट से पूछता है, फिर तुमने क्या किया? तो मेटर मैक्वीन से कहता है, अरे तुमको याद नहीं, तुम भी तो था उधर, कहकर उसे फिर से स्टोरी में जोड़ता है, जहां बुलडोजर्स मैक्वीन के लाल लाल पेट को देखकर उसके पीछे भाग पड़ते हैं। फिर अगले एपिसोड में शेरिफ नाम का एक पुलिस कार को आते हुए दिखाया जाता है, जो मेटर और मैक्वीन के साथ सभी लोगों को हेलो कहता ही है कि उसके सामने से 3 अपराधी रेसर सड़क पर ड्रिफ्ट करते हुए तेजी से निकल जाते हैं, जिन्हें देखकर शेरिफ तुरंत उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ता है। जबकि मेटर भी उन्हें देख मैक्वीन को फिर से एक स्टोरी बताने लगता है, जहां वह इस बार टोक्यो के एक शानदार शहर में सबके सामने इतोसान नामक एक रेसर्स कार से रेस की चैलेंज करता है और इतोसान मेटर के चैलेंज को एक्सेप्ट कर रेस की तैयारी करने के लिए वहां से अपने चेलों के साथ चला जाता है। जबकि इधर मेटर एक मैकेनिक के मदद से अपने आप को मॉडिफाई कर एक चमचमाते हुए ग्रीन रेस कार में बदलता है, जिसे देख इतोसान मेटर की तारीफ करता है। फिर रेस की अनाउंसमेंट होती है, जहां उन्हें रेस जीतने के लिए टोक्यो के सबसे ऊंचे बिल्डिंग में पहुंचकर फ्लैग को लेना होता है। लेकिन रेस स्टार्ट होने से पहले ही इतोसान शर्त रखता है कि जो रेस हारेगा उसे अपने सारे मॉडिफिकेशन खोना होगा, जिसे सुन सभी हैरान होते हैं। हालांकि मेटर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर रेस स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इतोसान ड्रिफ्ट मारते हुए मेटर से आगे निकलता है, जबकि मेटर अपना कंट्रोल खोते हुए एक भीड़ वाले रास्ते में चला जाता है, जिसे देख एक पुलिस कार मेटर के पीछे पड़ जाता है। लेकिन मेटर उसे चकमा देकर फिर से रेस ट्रैक पर वापस आता है, जिसे देख इतोसान अपना स्पीड बढ़ाता है और फिर से मेटर से आगे निकलकर अपने निंजा गुंडों से मेटर को रोकने के लिए कहता है, जिसे सुन मैक्वीन मेटर से कहता है, फिर तुमने क्या किया? तो मेटर कहता है, अरे बाबा तुम भूल जाता है, तुम था ना उधर, कहकर फिर से उसे स्टोरी में वापस लाता है, जहां इस बार लाइटनिंग मैक्वीन एक ड्रैगन पावर के साथ सभी निंजा कारों से फाइट करके उन्हें वहां से भगाता है। लेकिन इधर इतोसान मेटर से काफी आगे निकल जाता है, जिसे देख मैक्वीन मेटर को एक शॉर्टकट रास्ता दिखाता है, जहां से वे तेल के छींटे और हैवी पाइप से बचते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे रास्ता ब्लॉक होता है, पर मैक्वीन अपने ड्रैगन पावर से मेटर को एक जोरदार धक्का देता है,
जिससे मेटर सीधे इतोसान के पास लैंड करता है और उसे चढ़ाते हुए उससे आगे निकल जाता है। लेकिन आगे बिल्डिंग में चढ़ते समय इतोसान मेटर को टक्कर मार उसे बिल्डिंग से ढकेल देता है, पर मेटर अपने रस्सी के सहारे लटक कर इतोसान से पहले फ्लैग को हासिल कर रेस जीत जाता है, जिससे इतोसान को अपने सारे मॉडिफिकेशन गंवाने पड़ते हैं। जबकि इधर मेटर रेस जीतकर सभी लोगों के साथ डांस करने लगता है और इस तरह से यह सीरीज भी समाप्त होती है। दोस्तों, आपको यह सीरीज कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर।